हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। यूएस मार्केट्स अगर देखा जाए तो 700 पॉइंट्स डाउन थे। उसी के साथ में यूरोपियन जो मार्केट्स थे वो 3% तक नीचे गिरे और जापान मार्केट ने तो काफी ह्यूज फॉल दिखाई दिया। 6% तक जापान मार्केट डाउन था। ये सब क्यों था? अभी वापस एक जो फियर है जो 1.5 साल पहले खत्म हो चुका था कि रिसेशन का फियर, वो वापस आ चुका था। अभी जो जॉब्स डेटा जो यूएस मार्केट्स में निकल के आए थे और उसके साथ में जो अन्य जो डेटा भी जो निकल के आया था, जो पीएमआई इंडेक्स निकल के आया था, वो करीबन 46.8 पर निकल के आया था। जो अगर माना जाता है कि 50% के नीचे, 50 के नीचे अगर रहता है तो फिर एक फियर होता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन, वो ये दिखाता है कि जो आपकी इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्शन में है। और 50 के ऊपर अगर रहता है तो वो ये डिनोट करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक्सपांशन में है, मतलब अच्छी चल रही है। तो ये काफ़ी खराब इकोनॉमी के संदेश थे। और यूरोपीय यूएस मार्केट्स में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मार्केट दिखाई दे रही थी और ये काफ़ी शॉकिंग निकल के आया था। और उसी की वजह से मार्केट्स ने इतना सीवियर रिएक्ट, और ये सिर्फ यूएस मार्केट्स पर ही नहीं, ये जो रिसेशन का फियर आया ये हर एक ग्लोबली मार्केट्स को अगर देखा जाए, हर एक ग्लोबल मार्केट को लेके डूबा। जापान के मार्केट अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स तो थे जापान के, जो वो 1200 पॉइंट डाउन थे। और मैं आपके साथ और एक चीज डिस्कस करूंगा। आपको अगर एक सॉम रूल इंडिकेटर जो होता है वो आपको अगर पता नहीं होगा तो वो एक रिसेशन को मापने वाला इंडिकेटर होता है। और वो अगर हमेशा अगर देखा जाए, वो जब जब ग्रे पार्ट में होता है तब तब रिसेशन हुआ है। और वो करीबन अगर देखा जाए तो पास जब जब रिसेशन हुआ है तो वो ग्रे पार्ट में हुआ है। और उसके ऊपर अगर वो 0.5 के ऊपर अगर निकलता है तो वो यूजली प्रोबेबिलिटी यही होती है कि वो रिसेशन में इकोनॉमी जाती है। और अभी अगर देखा जाए तो वापस वो 0.5 की ओर निकल रहा है और 0.5 के काफी नजदीक आ चुका है। अगर वो 0.5 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर वापस रिसेशन आएगा। और रिसेशन अगर आता है तो वो काफी यूज होता है, मतलब रिसेशन एक सबसे खराब चीज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि रिसेशन अगर आता है तो उसको उससे बाहर निकलने के लिए काफी टाइम निकल जाता है। किसी भी इकोनॉमी का उससे अगर रिकवर करना है तो काफी टाइम जाता है और काफी कुछ चीजें होती है कि, और ये भी माना जाता है कभी कभी निकलते हैं या फिर नहीं भी निकलते हैं। तो ये सारे फियर की वजह से रिसेशन का जो फियर आया है ग्लोबल मार्केट्स पर, इसके कारण अगर मार्केट्स में अगर देखा जाए तो काफी बड़ी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। और अदर हैंड पर अगर इंडियन मार्केट्स को देखा जाए तो इंडियन मार्केट्स में उतनी बड़ी गिरावट नहीं दिखाई दी। और बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में तो कुछ भी गिरावट नहीं दिखाई दी। और उसको बैंक निफ्टी को जो होल्ड करने वाले जो स्टॉक्स थे वो एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक था। ये दोनों ग्रीन होने के कारण कम से कम 500 to 700 पॉइंट्स की जो मूवमेंट थी ग्रीन साइड पर, वो तो बैंक निफ्टी पे ये दोनों स्टॉक ने की थी। और उसी कारण बैंक निफ्टी में करीबन सिर्फ 200 पॉइंट की डाउनवर्ड साइड हमें दिखाई दी। और काफी बार तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी ग्रीन में भी आई थी। अभी इतने सारे ग्लोबल क्यूज नेगेटिव होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। अभी हमें ये देखना है कि क्या ये जो पैरामीटर्स है ग्लोबल मार्केट्स के, या फिर ये इजराइल और हमास की भी जो टांगती तलवार है उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर कैसे होगा और हमारी कैसी मूव होनी चाहिए। हम तो ट्रेडर्स है, हमें तो ना मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जिससे हम हमारे प्रॉफिट्स कर पाए या फिर हम वो अपॉर्चुनिटी को सीज कर पाए। और ये मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट अगर नीचे भी निकलता है तो उसमें भी काफी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आप ब्रॉडली पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे तो हर मार्केट में आप एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकोगे और उसको हर किसी भी सिचुएशन को आपके फेवर में आप कन्वर्ट कर सकोगे। और उसी सिचुएशन में हमने जो पिछला वीडियो किया था, पिछला जो वीक में वीडियो किया था, उसमें जो लेवल्स दिए थे वो एग्जैक्टली हिट हुए और अच्छे प्रॉफिट भी हुए। अभी जुलाई सीरीज में अगर देखा जाए तो जुलाई सीरीज में हमारा जो ऑप्शंस का ग्रुप है, ऑप्शन की जो कॉल सर्विस है, उसमें करीबन 25,000 के ऊपर प्रॉफिट हुआ और उसके लिए कैपिटल करीबन सिर्फ 20,000 की नीड थी। और फ्यूचर्स में अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स में 75,000 के ऊपर फ्यूचर्स ग्रुप में हमें प्रॉफिट हुआ। और फ्यूचर्स में करीबन जो कैपिटल रिक्वायर्ड था वो करीबन 2 लाख रुपीज था। तो अच्छे गेन्स जुलाई सीरीज में हुए। अभी हम अच्छे गेन्स अगस्त सीरीज में होने की भी अपेक्षा कर रहे हैं। और हर एक सिचुएशन को अपने टूवर्ड्स कैसे टर्न करना है उसी के ऊपर फोकस रहना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन अगर होती है, रिसेशन आता है नहीं आता है, यूएस में ग्लोबली क्या होता है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में तो ये चीजें आने ही वाली है। आप अगर देखोगे कि हर एक अच्छी चीज चलनी चाहिए तो वैसा तो कभी होने नहीं वाला है। आपको यही तो सीखना है मार्केट में कि किसी भी सिचुएशन को अपने ओर में कैसे उसको टर्न करना है और अपने लिए कैसे प्रॉफिटेबल करना है। और जो भी मार्केट में अपडेट्स आते हैं तो वो सारी मैं अपने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो मैं उसमें सारी चीजें अपडेट करते रहता हूँ। जो भी कुछ चीजें मुझे लगती है कि मार्केट में ये कुछ हो सकता है या फिर कुछ भी अगर अपडेट आती है यूएस को लेकर या इंडियन मार्केट्स को लेकर, तो सारी मैं चीजें उसमें अपडेट करता हूँ। वो पूरी तरीके से फ्री चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आपके अगर कुछ रिकमेंडेशन हो गए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अभी हम ये देखें कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में
किस तरीके से मार्केट में डायरेक्शन रह सकते हैं या कौन से लेवल्स पे मार्केट रह सकता है। अभी निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने 24,717 पर क्लोज दिया, जो कि काफ़ी क्रूशल लेवल थी और ऐसे लग नहीं रहा था कि शायद वो 24,700 को ब्रेक करके अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर रहती है तो फिर हमें बड़ा फॉल दिख सकता है। अभी गिफ्ट निफ्टी अगर देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी नेगेटिव दिखाई दे रही है और डाउनवर्ड साइड पर जो सपोर्ट के लेवल्स है वो सबसे पहला एक है 24,521। अगर निफ्टी में करीबन 200 पॉइंट्स की अगर गिरावट होती है तो मुझे ऐसा लगता है 24,521 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो मैं इस लेवल पर बाय करूंगा। वो उसी सिचुएशन में कि अगर 24,500 की नज़दीक अगर मिलती है तो, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन ये लेवल रहेगी जो कि 24,872 ये मेरी टारगेट रहेगी और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीबन 24,450 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट ये रहेगा। क्योंकि अभी तक अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट जिस तरीके से फॉल हुए थे उस तरीके का फॉल हमें इंडियन मार्केट्स में अभी तक नहीं दिखाई दिया, तो मूव यही रहेगी। अगर देखा जाए तो निफ्टी ने भी काफी लेवल तक काफी टाइम तक इस लेवल को सपोर्ट किया था जो कि 24,720 है। वो इसके नीचे अगर निकलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर ये जो 24 यहाँ तक आ सकती है जो कि 24,521 जो मैंने आपको बताया। और अगर देखा जाए तो हमेशा फ्राइडे को भी जो गैप डाउन हुआ वो करीबन 25,000 से यहाँ से जो गैप डाउन हुआ तो करीबन इसी लेवल के नीचे हुआ और 24,880 ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल थी। जब इसके नीचे जब उसने ओपन किया और इसके नीचे जब सस्टेन हुआ तब समझ गया था काफ़ी हद तक कि 24,880 को ये ऊपर साइड में तो ब्रेक नहीं करेगी, क्योंकि मान लीजिए अगर इसके भी नीचे अगर 24,521 के नीचे अगर ओपन होती है, मतलब इसके इस लेवल के नीचे अगर ओपन होती है तो मुझे ऐसा यही लगेगा कि इसके नीचे ही दिन भर रहेगा। क्योंकि ये देखिए हमेशा क्या होता है कि जो क्रूशियल लेवल होती है या फिर क्रूशियल सपोर्ट होता है, मार्केट को अगर ऊपर बढ़ना है तो उस क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर वो रहती है, मतलब ओपन होते हुए ही ये उसके इस लेवल के ऊपर रहेगी या फिर इमीडिएटली ओपन होते होते इस लेवल को अपर साइड में वो ब्रेक कर देगी। लेकिन जब वैसे नहीं होता है और क्रूशियल लेवल के नीचे जब वो सस्टेन करती है तब एक वो काफ़ी इंडिकेशन होता है कि शायद निफ्टी नीचे ही रहेगी। 24,450 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे मैं बाय करूँगा और यहाँ पर इस लेवल पर मैं हाफ क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ कर दूंगा जो कि 24,720 है। तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी मैं बुक कर लूँगा, मतलब उतना प्रॉफिट में मुझे मिल जाएगा और मेरा जो अल्टीमेटम जो रहेगा तो वो ये लेवल रहेगी, ये मेरा अल्टीमेटम टारगेट रहेगा जो कि 24,820 या फिर 24,850 ये लेवल रहेगी। ये सिनेरियो होगा अगर नीचे ओपन होती है और अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करती है, मतलब अगर निफ्टी 24,521 के नीचे अगर रहती है तो फिर मेरा शॉर्ट ट्रेड बनेगा और इसी लेवल का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 24,000 रहेगा। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर 24,520 अगर निकलती है, इसको ब्रेक करती है तो 24,000 20 वीक में अचीव हो सकता है, तो वो मेरा मेन टारगेट रहेगा। तो ये चीज़ है, अगर नीचे अगर निकलती तो ये मेरी मूव रहेगी और अगर 24,000 के ऊपर अगर रहती तो ये मेरी मूव रहेगी। और अगर निफ्टी 24,880 मतलब इस लेवल के ऊपर अगर निकलती है तो मेरा बाय ट्रेड बनेगा और मेरा टारगेट करीबन ऑल टाइम जो हाई बना था वो मेरा टारगेट रहेगा, मतलब स्टॉप लॉस मेरा 24,800 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 24,850 के अगर ऊपर निकलती तो 24,800 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन 25,050 ये मेरा टारगेट रहेगा। और अगर देखा जाए तो ये मेरी मूव रहेगी आने वाले टाइम के लिए निफ्टी में। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी कुछ हद तक स्ट्रेंथ में दिखाई दे रही है, लेकिन बैंक निफ्टी अगर डाउनवर्ड साइड में अगर मिलती है और इस लेवल पर अगर मिलती है जो कि 50,407 है तो मैं उसमें बाय करूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो 51,760 अल्टीमेट टारगेट मेरा यही रहेगा। लेकिन वो सिनेरियो रहेगा कि जब 50,407 लेकिन वो काफी दूर हो गई, क्योंकि वो करीबन उसमें 900 पॉइंट की मूवमेंट हो गई। तो इतनी अगर नहीं भी होती और बैंक निफ्टी अगर ग्रीन ओपन होती है, बैंक निफ्टी अगर 51,500 के ऊपर अगर निकलती है, मतलब ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक करती है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी टाइम अगर देखा जाए तो 51,500 काफी बार उसने टच किया 550 580 तक जाने का, तो वहां से उसमें डाउनफॉल हमें दिखाई दे रहा है। तो उसको अगर ब्रीच करती है, अगर मान लीजिए 51,500 भी नहीं 51,600 के ऊपर अगर रहती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूंगा और मेरा जो टारगेट रहेगा वो करीबन डायरेक्टली 52,600 यही मेरा टारगेट रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट वो 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट मैं इसमें कैच करने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो मैं तभी करूंगा 51,600 अगर अपर साइड में ब्रेक होता है।
क्योंकि वो काफ़ी क्रूशल लेवल है। काफ़ी बार अगर आप देखोगे तो 51,600 के ऊपर काफ़ी बार वो रहने की कोशिश बैंक निफ्टी ने की, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। और इस लेवल के नीचे अगर वो रहती है, मतलब जो कि 51,200 है, 51,200 के नीचे अगर रहती है तो मैं उसमें एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और मेरा टारगेट 50,500 है, मेरा टारगेट रहेगा। मतलब 51,200 के नीचे अगर निकलता है, मतलब 700 पॉइंट्स की मूवमेंट मैं इसमें ग्रास्प करने की कोशिश करूंगा। लेकिन वो तभी करूंगा अगर 51,200 के नीचे अगर रहती है, और अगर ऊपर रहती है तो फिर मैं उसमें 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट में एक्सपेक्ट करूंगा। और अभी अगर देखा जाए तो सुनने में काफ़ी लगता है कि 1000 पॉइंट्स 700 पॉइंट्स, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बैंक निफ्टी में 1000 और 500 पॉइंट्स 700 पॉइंट्स की मूवमेंट काफ़ी यूजुअल हो चुकी है। डे बाय डे वो हो रही है। अगर वीकली अगर देखा जाए तो वो टारगेट अचीव होना काफ़ी ईजी भी है, और ये डेफिनेटली पॉसिबल है। डेली अगर देखा जाए तो डेली उतनी मूवमेंट बैंक निफ्टी में पॉसिबल दिखाई दे रही है। तो ये सारे मूव हमारी रहेगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और ट्रेड अभी करते वक्त नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी जैसे सिचुएशन चल रही है तो आपको न्यूज़ में अपडेट रहना चाहिए, और आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा कैलकुलेटेड रहना चाहिए, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। और आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहे और आने वाला टाइम आपके लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।